हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एम्स रायबरेली की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी सारी पोस्ट है पैरामेडिकल की। तो आइए देखते हैं एक एक करके। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ निकली हुई है। ये निकली हुई है मुंशीगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं हमारी कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। सबसे पहले देखते हैं, हमारी आई है डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्नीशियन ऑफिसर। ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट रहेगी 2 और ये दोनों की दोनों पोस्ट रहेगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे डाइटिशियन के लिए। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है। पे लेवल रहेगा 7 और इसमें टोटल पोस्ट निकली है वो है 1। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कि हमारी ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी निकली हुई है 2 और दोनों की दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है और जिसका पे लेवल रहेगा वो रहेगा 6। अगली जो हमारी पोस्ट निकली है वो है हमारी सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी। टोटल पोस्ट रहेगी 2, पे लेवल रहेगा 7। आते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोस्ट जो कि निकली है, ये भी टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन के लिए निकली हुई है। टोटल पोस्ट रहेंगी इसकी 22 और जिसमें से 11 रहेगी अनरिजर्व के लिए, बाकी सारे रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। जो 22 नंबर की पोस्ट है वो है हमारी ओटी टेक्नीशियन की। ग्रुप बी की वैकेंसी है। पे लेवल रहेगा 6 और टोटल पोस्ट है हमारी 20। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है। पे लेवल रहेगा इसका 6 और टोटल पोस्ट रहेगी हमारी 7। नेक्स्ट जो है हमारी, ये है हमारी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का भी सेम पे लेवल रहेगा और जो इसका वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। जो अगली पोस्ट निकली है वो है लैब अटेंडेंट्स ग्रेड 2। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। पे लेवल रहेगा 2 और टोटल पोस्ट है 1। और जो 29 हमारी वैकेंसी निकली है वो निकली है हमारी लैब टेक्नीशियन की। इसकी भी वैकेंसी एक ही है और इसका जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 5। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट निकली है वो निकली हुई है फार्मासिस्ट के लिए। ये भी हमारी ग्रुप सी की वैकेंसी है। पे लेवल रहेगा 5 और टोटल पोस्ट निकली है इसमें 7। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कुछ पैरामेडिकल की वैकेंसी। अब आ जाते हैं इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे कि इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है कैंडिडेट्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। इनका जो एज लिमिट दे रखा है वो दे रखा है 21 से 35 ईयर्स और इसमें 10+2 साइंस से होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का किसी भी डेंटल हाइजीन इंस्टीट्यूट के द्वारा। और जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे वो ध्यान रहे कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया और साथ के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है, तो ये चीज ध्यान रहे। नेक्स्ट डाइटिशियन की जो एज लिमिट दे रखी है वो भी 21 to 35 ईयर्स है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए मांगा है इन्होंने एमएससी होना चाहिए होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में, या फिर एमएससी होना चाहिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में। एक और एमएससी या फिर ये कर सकते हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में या एमएससी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट्स में। ओब्लिक करके दे रखा है एमएससी इन फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटिशियन में। इन किसी में भी अगर आप क्वालिफाई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है और प्रेफरेबली 200 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो अगली क्वालिफिकेशन देखते हैं हम लोग। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए एज लिमिट दे रखा है 21 से 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है बीएससी होना चाहिए ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। साथ के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन देख लेते हैं सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए इसीलिए जो कैंडिडेट होना चाहिए वो 40 साल से कम होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में मांगा है सी होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्ट फील्ड में, या फिर फॉर पोस्ट इन एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर में बीएससी होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में और 10 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रखा है, या फिर 10+2 होना चाहिए साइंस साइड से और डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में और 13 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। तो दोस्तों जो भी आप अप्लाई करेंगे ध्यान से रहे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ध्यान से देख के करना है। अगली जो है वो टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए है।
ये भी इसकी जो एज लिमिट दे रखी है वो है 25 से 35 साल। क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है बीएससी होना चाहिए एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। अगला बोला है फॉर पोस्ट ऑफ एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर बीएससी होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में और इक्विवेलेंट होना चाहिए 5 साल एक्सपीरियंस के साथ इसी फील्ड में, और 10+2 विद साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में, और इसमें भी 8 साल का एक्सपीरियंस कंसोल फील्ड में मांग रखा है। तो देखिए लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन दे रखा है इसमें ओटी और लैब टेक्नीशियन दोनों का है, तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो हमारी ओटी टेक्नीशियन के लिए है। इसकी एज लिमिट है 18 to 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है बीएससी होना चाहिए ओटी टेक्नोलॉजी में, या फिर यहाँ पे 10+2 यानी कि अपने 10th और 12th आपकी होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, और डिजायरेबल में बोल रखा है इन्होंने ऑपरेशन थिएटर एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। अगला दोस्तों आ जाते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो एज लिमिट दे रखी है वो 21 से 35 साल। क्वालिफिकेशन में बोला है इन्होंने बीएससी होना चाहिए, 3 साल का जो कोर्स होता है रेडियोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में किसी भी इंस्टीट्यूट से 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मांगा इन्होंने एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर में बनानी आनी चाहिए, तब आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी की क्वालिफिकेशन मांगी इन्होंने मांगी है रेडियोथेरेपी ग्रेड 2 टेक्नीशियन के लिए। इसकी जो रहेगी एज लिमिट 21 से 35 ईयर्स रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी होना चाहिए 3 साल का रेडियोथेरेपी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी में 2 साल का, और डिजायर्ड में मांग रखा है कम, इसमें भी वही सेम है, कंप्यूटर आना चाहिए आपको जिसमें कि आप स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन बना सकें। अगली आ जाते हैं हम अपनी लैब अटेंडेंट्स ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, इसमें एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 साइंस से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। जो हमारी 29 है ये भी लैब टेक्नीशियन के लिए, इसमें भी एज लिमिट रहेगी 21 से 30 साल। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है इन्होंने 10+2 साइंस से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी में, डायरेबल में मांग रखा है इन्होंने बीएससी होना चाहिए एमएलटी में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। अगली हमारी जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारी फार्मासिस्ट के लिए। एज लिमिट है 21 से 27 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में से, और यहाँ पे ये रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में, ध्यान रहे ये चीज। और उसमें डिजायरेबल बोल रखा है एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल या और इंडस्ट्री में, तब आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वैकेंसीज के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है। तो आ जाते हैं इनके जनरल कंडीशन पे। सबसे पहला जो इन्होंने बोल रखा है कट ऑफ डेट, तो कट ऑफ डेट डिटरमाइंड होगी एलिजिबिलिटी पे इन टर्म्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे। तो जो भी आप लोग कैंडिडेट्स जो भी फिल करेंगे वो ध्यान रहे कि वो एलिजिबल हो पूरी तरीके से। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुआ था उसके 30 डेज तक। ठीक है, यानी कि 30 दिन तक आपका 30 दिन से पहले पहले आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। आ जाते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस पे। एप्लीकेशन फीस फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स उनके लिए रहेगी 3000। ठीक है, और ध्यान रहे इसमें 18% जीएसटी ऐड होके टोटल फीस जो रहेगी वो रहेगी हमारी 3540। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हमारे एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका फीस जो होगी वो 1500 प्लस 18% जीएसटी मिला के 1770 रुपए रहेगी टोटल एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका जो भी है
एप्लीकेशन फॉर्म हम ऑनलाइन भरेंगे, इनका लिंक इन्होंने दे रखा है, उस लिंक पे जाना है एम्स रायबरेली पे और हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिंक दे रखा है दोस्तों, इस लिंक पे जाके आप इस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें जो जो इन्होंने मांग रखा है वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप, जो भी फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन फीस भरते हुए नीड लगेगी और ये सारी की सारी चीजें आपको डाल के फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर जो रहेगा दोस्तों, हमारा जो टेस्ट रहेगा सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसका जो सेंटर रहेगा उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़ एंड भोपाल। तो ये 12 सेंटर्स दे रखे हैं, आप जो भी प्रेफर करते हैं आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। और याद रहे, अगर आपने एक बार किसी पे भी अप्लाई कर दिया तो दोबारा आप सेंटर को, लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ई एडमिट कार्ड प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों ई एडमिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ। और एडमिट कार्ड ये लोग सेंड नहीं करेंगे किसी भी मोड से, बाय ईमेल या किसी भी मोड से ये लोग नहीं करेंगे, हमें ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। ये कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा एज रिलैक्सेशन किस किस के लिए क्या है। आ जाते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसकी जो पेपर में मार्किंग रहेगी वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो हमें जो भी पेपर करना है ध्यान से करना है, ठीक है। जो इसका सिलेक्शन मोड होगा वो रहेगा हमारा मेरिट बेस पे रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट दे रखा है फॉर कैंडिडेट्स के लिए, इसका यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि पोर्टल ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ओपनिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की वो 17th ऑफ सितंबर 2023 से लास्ट डेट रहेगी हमारी 16th ऑफ अक्टूबर 2023, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो भी जाएं जरूर एक बार ये सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लें और अपने टेस्ट को अच्छे से दे। तो दोस्तों ये थी हमारी पैरामेडिकल की वैकेंसी के बारे में और इनके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थी हमारी एम्स रायबरेली की तरफ से वैकेंसी और इसके कुछ नोटिफिकेशंस थे जो कि मैंने आपको बता दिए। जो भी कैंडिडेट्स इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो जरूर इन फॉर्म को फिल करें और इन फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। थैंक यू। और भी नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड लक।